हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल पिलामाने मु तुमनकर फिजिक्स एजुकेटर सोम्यांशकर शर्मा आपण मानक स्वागत करुचे ओडिशार नंबर 1 स्टडी चैनल साइ स्टडी क्लासेस को। तो पिलामाने पूर्व क्लास रे आमे कोन करथिले जो हमर 2018 जो बीएड एंट्रेंस हेतिला तार 8 अगस्त रो कोन 8 अगस्त रो सब शिफ्ट रो क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करथिले आ 9 अगस्त रो गोटे शिफ्ट रो क्वेश्चन जायथिला। तो आज क्लास रे जो 9 अगस्त रो आउ जो दुटा शिफ्ट थिला माने बेस्ट 2 आ बेस्ट 3 तार क्वेश्चन सॉल्व करबा। आउ ता क्लास को तो जीवा तो क्लास को जीवा पूर्व जदि पे तुम चैनल प्रति नुआ अच्छ तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर और साइड रे बेल आइकन को क्लिक कर आ क्लास जदि पे भल लगुच निहाती लाइक कर भल लगे टे आ लेट न कर क्लास को जीवा। देख पे प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी तो पीवाई कूड़े सल्व करवा फिजिक्स जहाँ जो क्वेश्चन अच्छे से सल्व कर। देख प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी पे बढ़िया क्वेश्चन अच्छे देख देला What will be the resistance of a conductor at 0 degree centigrade if the resistance of the same conductor is 5 ohm at 50 degree centigrade and 6 ohm at 100 degree centigrade? पिला माने कौन देइछे गोटे रेजिस्टेंस गोटे कंडक्टर देइछि तो से कंडक्टर रेजिस्टेंस ता 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेले अछि 5 ओम आ 100 डिग्री सेंटीग्रेड बेले अछि 6 ओम। तबे मते पचारिला जेतबे टेम्परेचर हमर 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेही समय रे सेही जो रहिला कंडक्टर तार रेजिस्टेंस केते बुझिला। तो पिला माने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस केमिरे डिपेंड करे सेटा हम गोटे फॉर्मूला पढ़ी कौन पढ़ी या पढ़ी आर ऑफ टी आउ टिके ये कालीनिया पिला टिके ये देखा बोधे ये कालीटा नहीं जा रही था गोटे मिनिट कौन पढ़ी आर ऑफ टी इज इक्वाल टू 1 प्लस अल्फा टी इंटू आर। पिला माने आर एफ टी कौन थिला एठी आर एफ टी थिला रेजिस्टेंस टी डिग्री सेंटीग्रेड आर कौन थिला रे रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्फा पर कौन थिला गोटे कांस्टेंट अल्फा थिला हमर गोटे कांस्टेंट तार को कौन कह कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कह जाय बोधे मोर एक्जेक्टली मन नाटा कौन से गोटे कांस्टेंट एति मन रखथाउ। अच्छा तबे आउ तो यही फॉर्मूला यूज करके आम पे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देख तो प्रथम क्षेत्र देख कौन देती जिते टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड बेले मोर रेजिस्टेंस के 5 ओम तो सीटा लिखा जदि पे से लिखा एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड बेले तापर जब इक्वेशन लिखी तो के आर ऑफ 50 इज इक्वाल टू 1 प्लस अल्फा टी इंटू आर टी जगह के लिख पारे 50 लिखिपर टी लिखे 50 लिखिदेव आम आराम से अल्फा इंटू 50 इंटू आर बुझेगा। तो यहाँ तो पे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस के 5 ओम तो 5 इज इक्वाल टू 1 प्लस 50 अल्फा इंटू आर इक्वेशन 1 बुझेगा। से जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखी तो के आर ऑफ 100 इज इक्वाल टू 1 प्लस 100 अल्फा इंटू आर बुझीपार। तो पे आर ऑफ जो 100 के 6 ओम देती बोधे हाँ 6 दे तो 6 के हम तो 1 प्लस 100 इंटू अल्फा होल इंटू आर एटा इक्वेशन नंबर 2। एवं आम कौन कर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हरी दियो जब मुझे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करी के हम देख यह बाहर मोर 5/6 इज इक्वाल टू 1 प्लस 50 अल्फा इंटू आर बाई 1 प्लस 100 अल्फा इंटू आर को आम जब पे उड़े दबा तापर कौन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करदे के हम एतिक हम 5 इंटू 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वाल टू 6 इंटू 1 प्लस 50 अल्फा बुझीपार। ए आउ सल्व कर के 5 प्लस 500 अल्फा इज इक्वाल टू 6 प्लस 300 अल्फा आहु जब सल्व करिया पे अल्फा को गोटे साइड को आने 500 अल्फा माइनस 300 अल्फा के 200 अल्फा इज इक्वाल टू 6 फेराण 5 के पे 1 बुझेगा। तो अल्फार भैल्यू के पाइबारे तो अल्फा इज इक्वाल टू 1/200 तो अल्फार भैल्यू के पाइली 1/200 पाइली किंतु पे मत से अल्फा मागी ना कौन पचार रे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेले रेजिस्टेंस भैल्यू पचार तो पे मुझे कौन करी ये जो अल्फार भैल्यू आम पाइले यहाँ इक्वेशन 1 ले पुट करवा इक्वेशन 1 ले कौन थी रे 5 इज इक्वाल टू 1 प्लस 50 अल्फा होल इंटू आर एठी पिला जब नेक्स्ट जब अल्फार भैल्यू पुट करदे के हम दैट इम्प्लाइज 5 इज इक्वाल टू 1 प्लस 50 इंटू अल्फा के 1/200 इंटू आर बुझेगा बुझीपार आराम से एटा कौन सल्व करा के तो 5 इज इक्वाल टू
1 प्लस 4/5 सॉरी पिला माने 1 प्लस 1/4 हम एटा 4 लिखिली 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इंटू आर एटा कम जरा आहुरी सॉल्व करिया जाय केते पाइबारे तो 5 इज इक्वल टू 5/4 इंटू आर 5 को 5 उड़ाई दियो आर केते पाइले 4 तो आर इज इक्वल टू 4 तो मत जोड़ा पचार पिला आंसर मिलगला बुझिपारे प्रथम क्वेश्चन एवं हम सेकंड क्वेश्चन को देख सेकंड क्वेश्चन कौन थिला सेकंड क्वेश्चन देला इन ए बार मैग्नेट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ टू द ज्योमेट्रिकल लेंथ इन नियरली डैश पिला मन रखिबरे मोर बार मैग्नेट पई जेकोसी बार मैग्नेट पई मोर मैग्नेटिक लेंथ केते हो एम एल लिखु मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/9 इंटू सॉरी 5/6 इंटू 5/9 को भूल 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ जीएल तो पचार कौन मोर मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ रेशियो तो पिला एम एल बाई जीएल के हबार 5/6 तो 5/6 भैल्यू के 0.84 तो यार आंसर के 0.84 डायरेक्ट क्वेश्चन टे गोटे फर्मुला मन रखिले फर्मुला तुम आंसर मिल जाऊँगी कौन मन रख मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ बस ये गोटे फर्मुला ये गोटे फर्मुलार आंसर आस बुझिपार जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए फोकल लेंथ ऑफ बाई कन्वेक्स लेंस इज डैश प्लान बाई कन्वेक्स लेंस माने कौन दिस इज ए बाई कन्वेक्स लेंस माने दर बोथ साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर समान तो गोटे कन्वेक्स लेंस गोटे बाई कन्वेक्स लेंस आम फोकल लेंथ पिलाने कौन हुए फ्रंट फोकल लेंथ कौन हुए ऑलवेज पॉजिटिव तो कौन आंसर पॉजिटिव हम आंसर कौन हम पॉजिटिव बुझिपार तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख खाली थ्योरी क्वेश्चन बेसी शिफ्ट बेसी थ्योरी क्वेश्चन आसला देखो कौन देछि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव नोड एंड एंटी नोड इन ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डैश पिला माने जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग रहिला रे से वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग रो दीटा सक्सेसिव नोड बा एंटी नोड भीतर डिफरेंस केते तो पिला एमिज जदी म देखेबी देखो तो एटा हला गोटे नोड एटा गोटे नोड से एटा भीतर एंटी नोड कहबी एटा गोटे एंटी नोड बुझेला तो एक भीतर डिस्टेंस से केते 50 तो पिला एइठ होती टोटल दूरटा है म लैम्बडा बुझेला आ एटा तार आधा तो ये अधाटा के पिला λ/2 बुझिपार क्लीयर पूरा तो पिला आंसर के λ/2 तो 4 नंबर आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए दैट इज λ/2 मन रखियो तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और टू सक्सेसिव एंटी नोड केते सेटा λ/2 देखो देखो एबे क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन कौन देछि दला इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज 5 सेंटीमीटर पिला गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप आम जो देख कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन थाए गोटे आईपीस थाए और ऑब्जेक्टिव थाए तो से जो आईपीस लेंस रहा से आईपीस लेंस फोकल लेंथ के मत 5 सेंटीमीटर देछि आउ कौन देला यदि मैग्निफिकेशन 30 आउ तार जो आईपीस रहा से आईपीस ना सॉरी से जो लेंसटा रहा से लेंस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन के पिला माने 50 देछि पचारा इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म 25 सेंटीमीटर जब फाइनल इमेजटा मोर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन माने 25 सेंटीमीटर जब सृष्टि होती तेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट नुहे ऑब्जेक्टिव तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव केते जो ऑब्जेक्टिव लेंस रहा तो से ऑब्जेक्टिव लेंस जो मैग्निफिकेशन सृष्टि हम से मत पचार बुझे तो पे मैंने प्रथम कौन कौन डाटा रही लेखरे लेंस मैग्निफिकेशन के रही मैग्निफिकेशन लेंस इज गिवन बाय 5 ना सॉरी के रही 30 लिखिल बुझेगा तो मैग्निफिकेशन के 30 देछि आउ कौन देछि फोकल लेंथ आईपीस एफ ऑफ ई के रही 5 सेंटीमीटर एफ ऑफ डी के रही पे मैंने 5 सेंटीमीटर देछि आ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन डी के रही 25 सेंटीमीटर तुम मन प्रश्न उठे यहाँ कौट आसला पे देख ऑब्जेक्ट कौटी सृष्टि होती 25 सेंटीमीटर दूरतार सृष्टि होती आम जानते 25 सेंटीमीटर गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन तो पे एतिक जब देछि आमको तो आम जानते गोटे कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बुझला मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस मत पचार कौन ये ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन पचार तो कौन लिखा लेख तुम लिखिपर तो एम इज इक्वाल टू मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट को रखीदे इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस पे दुईटा फर्मुला अच्छी जिते बड़े मोर ऑब्जेक्ट इनफिनिटर सृष्टि हम सॉरी जो इमेजटा मोर इनफिनिटर सृष्टि हुए ताप फर्मुला अलग आउ जिते ऑब्जेक्ट आउ जिते इमेजटा मोर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन सृष्टि हुए ताप भी फर्मुला अलग तो यही क्षेत्र में मोर इमेजटा कौटी सृष्टि होती पे दुईठार सृष्टि हो
जदि मोर डी ठार सृष्टि है ये जो मैग्निफिकेशन रे आई पीस रहा से तार फर्मुला कौन पिला माने 1 + d / f बुझीगला एवं कहले भैल्यू पुट कर एम रो भैल्यू केते पिला माने 30 30 = एम नॉट को एम नॉट रहिला 1 + d केते 25 सेंटीमीटर तो लेख 25 सेंटीमीटर बाय फोकल लेंथ केते 5 सेंटीमीटर बुझी पारलो आटे सॉल्व कर रहिला केते तो 30 = एम नॉट को एम नॉट रहिला इंटू 1 + 5 तो मोर 30 के हजार 6 एम नॉट तो मोर एम नॉट पिलाने के आस एम नॉट इज इक्वाल टू 30/6 30/6 रही के पिलाने 5 मत गोटा पचार जो ऑब्जेक्टिव रहा से ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन केते पिलाने बाहर रे ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन रहा 5 बुझेगा तो जहाँ पचार आम तार आंसर बाहर करदे बुझीपार आराम से जब बुझीपार तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जी आज क्लास जल्दी प्राय सर दुईटा सिफ्ट थी इजी क्वेश्चन अच्छे घंटे लगे कम समय सर देख तापर क्वेश्चन पिलाने कौन देला इफ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एलोन इन वैक्यूम देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द फॉल इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड पिलाने मते देला जदि मु कोन कली गोटे ऑब्जेक्ट को बा गोटे बॉडी को जदि मु कोन कली किछि डिस्टेंस रु वैक्यूम रे माने कोन वैक्यूम रे माने तार एयर फ्रिक्शन नहीं बुझला एयर फ्रिक्शन जो नेग्लेक्ट करी जदि वैक्यूम रे ताको छाड़ी दबा वैक्यूम बुझी पारते समस्त वायु सुंदर वायु रुद्ध कोठरी जो कह जाए से वैक्यूम तो जब वैक्यूम आम जब गोटे ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस रू छाड़ा किसी हाइट रू छाड़ा आउे एक्सट्रा कौन फोर्स पड़ न केवल से कहार ग्राविटी प्रभाव में डाउनफॉल कर तो से क्षेत्र में एम भर कौ क्वांटिटा अनचेंज रुहे बुझेगा तो पे यहाँ तुमको कहते वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव कराई से तुम मैंने शिखि तो फ्री फॉल बेले मनकर ये ऑब्जेक्ट था तो 3टा केस नि जाए यहाँ प्रथम केस आ मझे जेको जगह गोटे द्वितीय केस ये तृतीय केस बुझेगा तो प्रथम केस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट थाए तो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट थाए ये तार थाए पोटेंशियल एनर्जीटा मैक्सिमम ये काइनेटिक एनर्जी थाए 0 थाए 0 आम टोटाल मेकानिकल एनर्जी पे कौन जानते पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो दुईटा को जब मिसेदेवा ये आम भारी कौन टोटाल एनर्जी पाई टोटाल मेकानिकल एनर्जी पाई जो तौक आसला पे तौक आस मोशन कला तो मोशन कला फल कौन हुए सॉरी जिते बस्तुटा मुव कर कौन हम तार काइनेटिक एनर्जी पे बढ़ी बढ़ी जा तो काइनेटिक एनर्जी जी अमाउंट बढ़ो तार पोटेंशियल एनर्जी से अमाउंट कम एठी भी जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी नेबी यही क्षेत्र में मुझे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सी गोटे कन्स्टांट भैल्यू आसो तो ये भी जो भैल्यू आसला से भैल्यू पाइबा बुझला तब तृतीय नंबर केस कौन जो से भूमि आसिक पड़गला जस्ट पड़ा पूर्व जस्ट से भूमि को टच करने पूर्व तो से क्षेत्र में पे कौन थी काइनेटिक एनर्जीटा मैक्सिमम थी तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम हो तार पोटेंशियल एनर्जी पे कौन हो पूरा तौक पूरा कौन मिनिमम हो ऑलमोस्ट 0 आम कहीपर 0 हो पोटेंशियल एनर्जी बुझेगा तो यही क्षेत्र में जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आनिबा तो देखा आम प्रथम यही क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी नवा सेकंड केस रे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी नवा थर्ड केस रे भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी नवा तो आम 3टा केस पे कंपेयर करेंगे 3टा क्षेत्र में देखो यार जो समेसनटा सम नंबर कन्स्टांट आसो बुझेगा 3टा क्षेत्र में यार सम नंबर कौन आसो कन्स्टांट भैल्यू आसो अच्छा मत भी कह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दुईटा जो मिसाई देवा कौन कह जदि आम गोटे बॉडीर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी नवा तो कौन कह टोटाल मेकानिकल एनर्जी तो ऑप्शन नंबर सी हम आंसर तो जो गोटे वस्तु फ्री फॉल करे से तार कौटा प्लान कन्स्टांट रुहे टोटाल मेकानिकल एनर्जीटा कन्स्टांट रुहे बुझिपारे समस्ते बहुत बढ़िया क्वेश्चन था टिके ट्रिकी क्वेश्चन टे बुझीपार देखो तापर क्वेश्चन देखिए कौन अच्छे देखला इन ए वोल्ट मीटर there are 20 division between 0 and 0.5 then what are the least count of the voltmeter तो पे गोटे वोल्ट मीटर अच्छी तार केतटा डिविजन अच्छी पे नंबर ऑफ डिविजन केते एन 20 केते भितर 0 ରୁ 0.5 भितर 0 ରୁ 0.5 भितर तार नंबर ऑफ डिविजन केते अच्छी 20 अच्छी तब तार लिस्ट काउंट करे पचार तो लिस्ट काउंट फॉर्मूला कौन एल सी इज इक्वाल टू अपर लिमिट 0.5 माइनस लोअर लिमिट बाय नंबर ऑफ डिविजन 20 बुझे तो जन नवा के 0.5/20 तो 0.5/20 के 0.125 सॉरी 0.025 यार भैल्यू के आसे पे 0.025 बोधे आउ को बेचर थिला तो रिपीट होम जो 3-4 बेचर जो क्वेश्चन होती तो रिपीट हो क्वेश्चन 2टा बेचर पड़ा मन पड़े पूर्व सिफ्ट कोटा कर बुझीपारा तो बहुत इजी क्वेश्चन था
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखो दरा टू लिक्विड ऑफ इक्वल masses one at 20 degree centigrade and other at 40 degree centigrade and mixed together पे दुईटा लिक्विड आम नहीं जो दुईटा लिक्विडर मास है सामान गोटे अच्छी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रे आउ गोटे अच्छी 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बुझला आम कौन कले सेटा मिक्स करदे दे आर मिक्स टुगेदर से दुईटा को मिक्स करदे मिक्स कला फल पचारे फाइनाल टेम्परेचर मिक्सचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो दुईटा लिक्विड पे गोटर मास 20 डिग्री सेंटीग्रेड आउ गोटर मास 40 डिग्री सेंटीग्रेड आउ आम मिक्स जो करदे तार फाइनाल टेम्परेचर पे के 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तेज पचारा रेसीो ऑफ दर स्पेसिफिक हीट इज दिस तो जो दुईटा लिक्विड ने से दुईटा लिक्विड्र स्पेसिफिक हीट्र रेसीो के पचार तो पे आम फर्मुला जानते कौन फर्मुला जानते जितेबाला आम दुईटा सामान मास लिक्विड को नहीं मिसाती जितेबाला आम दुईटा सामान मास लिक्विड नहीं मिसेबा से जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बाहर तार पे टेम्परेचर के टी इज इक्वल टू एयर तार फर्मुला पे T1C1 प्लस T2C2 विभक्त C1 प्लस C2 बुझला टीटा कौन पे मैंने मिक्स होगा तार टेम्परेचर के T1 कौन जो प्रथम गैसटा नहीं तार टेम्परेचर है T1 आउ से प्रथम गैस स्पेसिफिक हीट है C1 आउ सेकेंड गैस टेम्परेचर है T2 आ सेकेंड गैस जो स्पेसिफिक हीट के C2 बुझला तो यहाँ को आम पकड़ा तो पे भैल्यू सब पुट करा टी आम के 32 ये लिखा तो 32 इज इक्वाल टू T1 के 20 इंटू C1 प्लस एटा के 40 इंटू C2 विभक्त C1 प्लस C2 बुझला ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर जदि कर पे के तो 32 इंटू C1 प्लस C2 इज इक्वल 32 C1 प्लस 32 C2 सेटा पे क्या संगे सामान हम 20 C1 प्लस 40 C2 एवं जब C1 पाक C1 को दबा C2 पाक C2 को आने के 32 C1 माइनस 20 C1 इज इक्वल टू 40 C2 माइनस 32 C2 बुझला देखो तो 32 C1 माइनस 20 C1 के 12 C1 इज इक्वल टू 8 C2 एवं जब C1 बाय C2 नहीं जाए के पाइबा तो C1 बाय C2 इज इक्वल टू 8 बाय 12 4 जब काटा के पे 2 बाय 3 जो रेसीो पचार पे रेसीोटे तो स्पेसिफिक हीट्र रेसीो के पे 2:3 पाइब बुझिपार भल क्वेश्चन थे इजीटे भी था भावुँ आराम से बुझे जब तुम बुझीपार तो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझा भाव नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी 2018 प्राय अलमोस्ट क्वेश्चन इजी पकई 2019 भी इजी पकई 2020 टी बुलाई बांके पकई 2020 कि दुखर विषय सब शिफ्टर क्वेश्चन मोर एभेलेबल ना तो जितने शिफ्टर क्वेश्चन एभेलेबल अच्छे कौन करवा 2021 प्राय सब अच्छे प्राय सब 2021 अच्छी तो सब आंसर करिए जितने सब सल्व करता पे किसी असुविधा नहीं देख तो पे कौन देखिए क्वेश्चन देख 9 नंबर क्वेश्चन कौन देला फाइंड द रेशियो ऑफ masses if a light string passed over a smooth pulley connected to block of masses m1 and m2 vertical given that the acceleration of the system is g/8 पे क्वेश्चन बुझ आगे तो ये गोटे पुली अच्छी बुझला तो ये पुलिर में 2टा मास लगे एटी गोटे मास लगे तार मास m1 एटी गोटे मास लगे तार मास m2 बुझला ताको एमती ओहलाई देछि आ कोन देछि ए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए सिस्टम रा एक्सेलरेशन केते पिला माने g/8 देछि जदि मु m1 को पिला ग्रेटर देन m2 नेली तुमे m2 को भी ग्रेटर देन m1 नै करि परिबो तुमर कोन हबरे m1 टा तळकु खसिबो m2 टा ऊपर को जिवो तो m1 टा मोर जतिक एक्सेलरेशन तळकु खसिबो m2 टा मोर सेतिक एक्सेलरेशन ऊपर को उठिबो बुझल तो से एक्सेलरेशन केते देछि पर g/8 देछि तबे पचारिला ए जो मास m1 और m2 रहिला तार रेशियो केते मते पचारि बुझल तो पिला माने सेटा सॉल्व करिया तुम मैंने प्रथम मत कह देख एटा गोटे पुली अच्छी तो पुली उपर गोटे स्ट्रिंग पे गोटे सूतार 2 पार्श्व में कौन कर 2टा मास को लटकई बुझला जेहेतु पे तुमको पढ़ाला बेले कही जेपर्यंत तुम स्ट्रिंग सामान अच्छी बुझला जेपर्यंत तुम स्ट्रिंग सामान थी से पर्यंत टेंशन सामान रही बुझला आ टेंशन टा केमी पड़े पे जो पॉइंट कंटाक्ट था तार अपोजिट डायरेक्शन पड़े बुझला तो पे ये m1 टेंशन पड़ो ये डायरेक्शन T1 कौन से टी m2 पड़ो ये डायरेक्शन टी बुझला कहीं पे टेंशन सामान रहा जेहेतु स्ट्रिंग सेम m1 पे तौक कौन पड़ू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 जी या तौक पे कौन पड़ू m2 जी बुझीपारे ये पे अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनैबी m1 जब बनैबा कौन हम
M1 पाई आम जो फ्री बॉडी डायग्राम बनइबा कौन हम तौक पड़े M1G ऊपर पड़े टेंशन T और आक्सीलरेशन कौड़े कौन तौक आसी देख M1 टा तौक आसूँ केते आक्सीलरेशन आसूँ G/8 आक्सीलरेशन आसूँ बुझल एबे पिला माने मते कहरे जदि M1 ऊपर नेट केते फोर्स पड़ची जदि मैं बाहर करी नेट फोर्स ऑन M1 ऊपर टोटली केते फोर्स पड़ची पिलाने केते तो नेट फोर्स ऑन M1 पिलाने केते सेला लिखि परिबे रे बड़ फोर्स पड़े सान फोर्स देख अधिक कोटा M1G तो M1G माइनस T तो नेट फोर्स ऑन M1 इक्वल एतिकी केते M1G माइनस T एटा का संगे पिलाने समान ले इधर मास इनटू एक्सीलरेशन मास के M1 एक्सीलरेशन केते लिखि G/8 बुझी पारलो तो पिला माने जो M1 पाई जब मुझे लिखी इक्वेशन लिखी कौन पाइबे M1G माइनस T इक्वल M1 इंटू G/8 कौन पूरा क्लियर समस्त एटा इक्वेशन 1 से हम M2 पाई जब फ्री बॉडी डायग्राम बनइबा M1 पाई जब लिखली M2 पाई जब लिखी देख कौन हम तो ये M2 पाई बनइबा M2 पाई तलू कौन पड़ता रे M2G ऊपर को पिलाने कौन पड़े रे टेंशन T बुझला ऊपर को पड़े टेंशन T तलू पड़े M2G आउ पिला माने ठीक केमिति जाउथले रे M1 टा ऊपर को जाउथले M2 टा तो ऊपर को जाउछ केते एक्सीलरेशन G/8 एक्सीलरेशन तो पिला माने तो यही जो यही क्षेत्र में जब M2 पाई जब नेट फोर्स बाहर करी पिलाने केते हम रे देख जो दिगरे एक्सीलरेशन होची से डायरेक्शन अधिक फोर्स पड़ुची तार अपोजिट डायरेक्शन कम फोर्स पड़ुची तो या जब नेट फोर्स में बाहर करी पिलाने केते हम रे T माइनस M2G पिला माने हेटा का संग समान हम रे M2 इंटू G/8 एटा इक्वेशन नंबर 2 बुझी पारलो तो दुटा इक्वेशन बुझी पारलो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एबे पिलाने कोन करे इक्वेशन 1 2 को मिसै दियो तो नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आम इक्वेशन 1 2 की मिसेबा केते हम रे देख इक्वेशन 1 ले कौन थिला M1G माइनस T प्लस T माइनस M2G केते हम रे M1 इंटू G/8 प्लस M2 इंटू G/8 बुझीपार पे देख लो कौन कटी गुटा जाऊँगी कि देख प्लस T अच्छे माइनस T काटी दियो ये काटा के पाइबारे M1G माइनस M2G इज इक्वाल टू M1 इंटू G/8 प्लस M2 इंटू G/8 बुझीपार पे देख लो सबुआड़े G कमन अच्छी तो G सबुआड़े जेहेतु कमन अच्छी सबुआड़े G मुझे कमन नहीं पे काटिदेवी कैंसल करदेवी रही G को जब मुझे बो साइड कैंसल करी तो रही M1 माइनस M2 इज इक्वाल टू M1/8 प्लस M2/8 पे गोटे स्टेप ओमिट कर कौन रे G को कमन नहीं काटिया कथा डायरेक्ट काटिले से बुझीपार से बुझीगला एवं पे M1 पाखु M1 को आण M2 पाखु M2 को नियो यदि M1 पाखु आम M1 को आने के हम तो M1 माइनस M1/8 इज इक्वाल टू M2 पे देख एपटे था माइनस M2 एपटे गले कौन हम प्लस M2 तो M2 प्लस M2/8 बुझीपार देख यार पे एलसीएम के 8 तो 8M1 माइनस M1 इज इक्वल टू यार एलसीएम के 8M2 प्लस M2 बुझीगला बाहर करवा दैट इम्प्लाइज 7M1/8 इज इक्वल टू 9M2/8 8 को 8 उड़ाई दियो एवं जब M1/M2 नवा के पे मैंने M1/M2 इज इक्वल टू 9/7 तुम M1/M2 पे के मिलला रे 9/7 मिले बुझीपार जोटा मतलब पचार मास रेसीो के बाहर करदे मास रेसीो के बाहर 9/7 बाहर क्लीयर बहुत इजी क्वेश्चन देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो कौन दे देख when a steady current flows in a metallic conductor पे जते गोटे metallic conductor देखिए steady current flow हुए of non uniform cross section then which of this quantity always remains constant along a conductor पे ये बोधे पूर्व भी रिपीट होता कौन कही से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो बुझेगा जिते बड़े गोटे स्टीडी फ्लो ऑफ करंट हम क्या भर दे पे गोटे कंडक्टर देखिए सब मोर इलेक्ट्रिक करंट ही कन्स्टाट रही बुझे तो आंसर के करंट पूर्व सिफ्ट बोधे पढ़ी थी क्वेश्चन पुणी थे रिपीट होती तो करेन्ट मैंने कन्स्टाट रुझीपार देख आउ थे डबल थे रिपीट होती गोटे सिफ्ट इफ ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब गोटे बॉडी प्लान कौन हुए
ग्राविटी प्रभाव फ्री फॉल करे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल इफ एयर फ्रैक्शन रेगुलेटर पे पूर्व बुझे आसिले क्वेश्चन टा पुणी आउ गोटे सिफ्ट पड़ी कौन हम यार आंसर पे टोटल मेकानिकल एनर्जी तो आंसर हम ऑप्शन नंबर सी दैट इज टोटल मेकानिकल एनर्जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी लास्ट क्वेश्चन जल्दी सर अध घंटे भल कथा पचार कौन फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म इफ ए कैंडल हेल्ड 3 सेंटीमीटर एवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 तो पे बढ़िया कथा देख मत पचारा पोजिशन ऑफ द इमेज टाइम बाहर करिया माने इमेज डिस्टेंस मुझे पचारि कौन देछि ए कैंडल हेल्ड 3 सेंटीमीटर एवे फ्रॉम द कनकेव मिरर माने हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते देछि पिला माने 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर देछि माने हम फोकल लेंथ हम पाइजिबा एठू तो फोकल लेंथ देछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देछि इमेज डिस्टेंस केते पचारि केन बाहर करिया देखो कौन देछि आगे यू पिला केते देछि रे यू तो सब नेगेटिव है तो -3 सेंटीमीटर आउ से जो लेंसटा रहा कि लेंस पिला माने सॉरी जो मिरर देछि कनकेव मिरर पिला कनकेव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर केते देछि रे 24 केते हेटा -24 जदि रेडियस ऑफ कर्वेचर एतिक हला तो फोकल लेंथ केते होरे -12 कारण रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ तो फोकल लेंथ पाइले में -12 सेंटीमीटर आमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते पाइले रे -3 सेंटीमीटर एबे पक्का मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u 1/f बुझला तो 1/v केते तो 1/v माइनस 1/u u केते प्लान थिला रे 3 थिला तो माइनस आगे लिख देछि तो आउट माइनस लिखे दरकार नहीं ठीक -1/12 बुझला तो एको हम सॉल्व करिया केते भारी करे तो 1/v = 1/3 - 1/12 1/v केते हला पिला माने 12 जदि लसक में नहीं एलसीएम जब 12 गला तो केते से पिला माने 4 फेरान 4 - 1 1/v केते पाइले 1/v = 3/12 तो v केते आसीबो v = 12/3 दैट इज 4 सेंटीमीटर तो पिला जो पचार थिला मते कि इमेज डिस्टेंस टा केते होबा पोजीशन ऑफ द इमेज केते तो पिला पोजीशन ऑफ द इमेज केते पाइले 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर दूर रे सृष्टि हो जोटा मते पचार थिला क्वेश्चन ताको हम बाहर कर देली तो पिला आज क्लास रे हमर 2018 जते सारा शिफ्ट थिला सब क्वेश्चन 2018 टोटल ऑल टोटल क्वेश्चन में सॉल्व कर देले नेक्स्ट क्लास में कोन करे 2019 शिफ्ट को जीवा बुझला 2019 करबा देन 20 जते सारा जते सेट पर हमर अवेलेबल अछि सेटा सब कंप्लीट करबा देन 2021 तो एतिक पीवाई को कला पर तुम पीवाई को सेक्शन खत्म आ पिला जदी पीवाई को पिला कष्ट करी करो जदी भल लागछ क्लास नियत लाइक करिवो पुणी नेक्स्ट क्लास रे जय जगन्नाथ।